नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। मैंने अपने पिछले वीडियो हैप्पीनेस पार्ट 1 के अंदर आपके साथ में आइडिया शेयर किए थे कि किस तरीके से हमारी खुशियों को अलग अलग तरीके के चोर जो है वो चुरा कर ले जाते हैं। अब इन खुशियों को चुरा कर ले जाने वाले चोरों के बारे में जब आपको समझ आया होगा, आपको ये भी समझ आया होगा कि आपकी खुशियाँ कहाँ कहाँ किस तरीके से कौन सा चोर लेकर जा रहा है। अब इन चोरों को पकड़ने के लिए आपको जब चोर समझ आ जाए तो रास्ते समझ आने लगते हैं। कुछ चोर बलवान हैं, कुछ चोर डरावने हैं, कुछ चोर बड़ी खतरनाक हैं। तो हमें इन चोरों को पकड़ने के लिए कोई बाहुबल की ज़रूरत नहीं होती, कोई हथियारों की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चोरों को तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि कैसे पकड़ना है, और कुछ चोरों को कैसे पकड़ना है इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करता हूँ कि भी इन चोरों को पकड़ने के लिए हम कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चोरों की एंट्री को रोक सकते हैं, या इनको अगर घुस गए हैं तो बाहर भगा सकते हैं। मीनवाइल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि भी चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन चोरों को कैसे पकड़ना है। इन चोरों को पकड़ने के लिए जो रास्ता है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हमें करना क्या है जिससे ये चोर पकड़े जा सकते हैं, और दूसरा फिर उसको करें कैसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इन चोरों को पकड़ने के लिए 7 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला है चूज़ टू बी हैप्पी। आपको डिसाइड करना है कि आपको खुश रहना है। जब आप खुश रहने का डिसीज़न ले लेते हैं तभी आप खुश रहने की कोशिश कर पाते हैं। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि भी हमें अच्छाइयों पे फोकस करना है, फोकस ऑन गुड। तीसरा जो है, आपको कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। चौथी चीज़ ये है कि वी हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा शुक्राने वाले मूड में रहने की ज़रूरत है, हमें हमेशा थैंकफुल एटीट्यूड में रहने की ज़रूरत है। देन उसके बाद में हमें बाहरी चीज़ें जो है ना, फिजिकल चीज़ें जो है ना, उनके पीछे दौड़ना बंद करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता कि हम दौड़े नहीं तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भी अगर हम कार के पीछे, मकान के पीछे, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं तो खुशियां साथ में चली जाती हैं। लेकिन हम खुशियों के पीछे दौड़ रहे हैं तो ये खुशियों के पीछे लग के आते हैं ये फिर भी। देन आप अपने रिश्तों में फिजिकली मत रहिए, इमोशनली, मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट रहिए। उसके बाद में आपको एक छोटा सा और काम करना है, वो ये करना है कि भी आप अपने से बियॉन्ड, अपने से बाहर भी लुक आउटसाइड योरसेल्फ। अपने से बाहर भी देखिए। सिर्फ अपने बारे में जब तक देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो आपकी खुशियाँ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेंगी। फाइनली आपको एक और काम करना है कि कुछ अच्छी खुशनुमा हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें करने का ज़रूरत है। हमें खुशी डिसाइड करनी है कि हमें खुश रहना है। हमें ये देखना है कि हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हमें अच्छाइयों पे फोकस करना है। ये सारा जब हम बात करते हैं तो ये फिलॉसफी या ये थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल बहुत सिंपल से तरीके हैं। मैं आपको 6 सिंपल तरीके बताता हूँ इसके अंदर। पहला है डिक्लटर। गिव योरसेल्फ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे घर के अंदर अगर हम ड्राइंग रूम में घुसते हैं, एक पेपर यहाँ पड़ा हुआ है, कोई बर्तन वहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई कपड़ा उधर रखा हुआ है, एंड चीज़ें जो हैं काम की चीज़ें हैं सारी, लेकिन बड़ी अस्त व्यस्त, कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, तो हमें ना बड़ा ऐसे संभल कर निकलना पड़ता है। तो अगर सड़क खूबसूरत होती है तो उसके ऊपर ड्राइव करने वाले को मज़ा आता है। तो अगर साफ़ सुथरी सड़क है तो उस पर ड्राइव करने वाले को मज़ा आता है। उसी तरीके से अगर ये जो क्लटर्ड जो हमारा घर है, इसको आप सभी लोग करते हैं। कभी किसी छुट्टी वाले दिन बैठते हैं, सारे पेपर्स को संभाल के प्रॉपरली फाइलिंग कर देते हैं, सारी चीज़ें जिनको जहाँ पर होना चाहिए उनको वहाँ पर रख देते हैं। वो डिक्लटर करने के बाद में आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर आपको इतना सारा जगह दिखने लगती है, और आपको उसके अंदर से नेविगेट करना बड़ा ही अच्छा लगता है। आपका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। ये फिजिकल डिक्लटरिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने घर, ऑफिस, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर खूब सारी फाइल्स इकट्ठी करी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को डिक्लटर करने की ज़रूरत है।
जैसे ही आप डीक्लटर करते हैं ना तो मेंटली आपको ज़िंदगी जो है बड़ी साफ़ सुथरी दिखने लगती है और आपका हैप्पीनेस इंक्रीज होता है। ये फिजिकल तक लिमिटेड नहीं रहती है। दूसरा इसका पार्ट जो है ना वो है रिफ्लेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको दिमाग को मेंटली भी अपने आप को डिक्लटर करने की ज़रूरत है। आपको अपने साथ में बैठना है और देखना है कि भाई आपके दिमाग में किस तरीके के विचार आ रहे हैं। ये देखना है कि आपने पिछले जो डिसीजन लिए हैं उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं। ये देखना है कि भी आपने किसी चीज़ को किसी तरीके से रिएक्ट किया तो उसके आपको रिजल्ट क्या मिले हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि कुछ एक चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, कुछ एक चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा रही हैं। तो आपको ये डीक्लटरिंग यहाँ पे भी बैठ के करनी है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जिससे आपको कोई पॉजिटिव या कोई इम्पॉर्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको आपको डीक्लटर करना, साफ़ करना है। और जिनसे मिल रही है उसको आपने प्रॉपरली फाइलिंग करनी है अपने दिमाग के अंदर। तो डीक्लटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आप डीक्लटर करते हैं आपका एनर्जी लेवल चेंज होता है, आपको रास्ते दिखने लगते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी लेवल है वो आपका महसूस करते हैं। दूसरा जो सिंपल सा स्टेप है वो ये है कि बी ग्रेटफुल, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सिंपल थैंक यू बोलना है अपन ने। अभी क्या होता है ना कि आप जरा सोचिए, आपने कभी किसी को थैंक्स बोला है? ऑफ लेट आज सुबह से आपने किसी को थैंक्स बोला है? तो हम ना अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि भी हम किसी को थैंक्स बोलना जो है उसको शायद भूल जाते हैं। हमें किसी का शुक्राना करना याद ही नहीं रहता। तो आज एक छोटा सा अपन अगर लें कि भी हम हर आदमी जो कुछ भी मेरे लिए कर रहा है उसको मैं थैंक्स बोलूँगा। मेरी बीवी ने मेरे लिए खाना बनाया तो थैंक यू है। गार्ड ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है तो थैंक यू है। दुकान से मैंने सामान खरीदा है तो थैंक यू है। किसी और तरीके से कोई सर्विसेज मैंने ली हैं, किसी ने मेरे को कुछ हेल्प करी है, नहीं करी है, मैंने किसी से कुछ खरीदा है, तब भी मेरे को उसको थैंक बोलना है। आमतौर पे हमारे दिमाग में आता है यार उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, वो ड्यूटी कर रहा है, मैंने उसको पैसे दिए हैं, उसको खरीद के लेकर आया हूँ। एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन जब आप देखिए कि अगर जब किसी को थैंक यू बोलते हो उसके चेहरे पे एक रौनक आती है। अगर आपने 10 लोगों को थैंक यू बोला है तो किसी 3 लोगों की चेहरे की जो उस टाइम की मुस्कुराहट होगी, उस मुस्कुराहट से जो आपको एक डिवाइन सुख मिलेगा ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो आपकी खुशी के लिए अगले 1 हफ्ते तक का कोटा तैयार हो जाता है। तो बी ग्रेटफुल, बिल्ड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जैसे आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बिल्ड करते हैं तो आप दूसरों के चेहरे पे खुशी लेकर आते हैं, वो खुशी रिटर्न होती है आपको भी। तीसरा सिंपल सा स्टेप जो हमने यहाँ पे करना है, कॉम्प्लीमेंट अदर्स, सर्च फॉर गुड। देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मैं यूजुअली इसमें जब भी लोगों से बात होती है तो मैं बात करता हूँ कि भी लाइक हर आदमी को हर सब्जेक्ट का सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी किसी को नहीं पता होता। तो इसका मतलब दूसरा पार्ट ये है कि हर आदमी को किसी एक सब्जेक्ट का सब कुछ पता होता है। तो जो उसको पता है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, जो उसको पता नहीं है उसके ऊपर हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक एग्जांपल के रूप में अगर आप देखें कि आपके किसी मित्र को खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है, उसको मेहमानबाजी नहीं आती है। दूसरा मित्र है जिसको मेहमानबाजी बहुत अच्छी आती है लेकिन खाना नहीं बनाना आता। तो जिसने खाना बहुत अच्छे से बनाया उसने हमें खाना भी खिलाया, लेकिन खाने के बाद में हम वापस आने के बाद में हम बोलते हैं यार कैसे गंदे थे बर्तन यार उसके, कहाँ बिठा के उसने खाना खिला दिया, दूसरी बार पूछा भी नहीं। इसका उल्टा जिसने हमें जिस मेहमानबाजी बहुत अच्छी करी उसके लिए हम ये बोलते हैं कि यार क्या यार, मतलब खाना भी नहीं घर से बना सकते, बाहर से खाना मंगाया, या कितना घटिया खाना बनाया था। तो दोस्तों नोबडी इज़ परफेक्ट। जहाँ पर जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करिए। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना किसी को तो आप अंदर से जो है एलिवेट हो जाते हो, आपका थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो ऊपर हो जाता है। और जैसे ही आपका ये लेवल ऊपर होता है आपकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं।
चौथा जो सिंपल सा तरीका है जो हमें करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स, एक्नॉलेज द हैप्पी मोमेंट इन योर लाइफ। ग्रजेस को साइड में रख के देखिए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आपके हिस्से ज़मीन आ गई है तो आसमान में देखिए उड़ते हुए पक्षियों को, रात में चांद तारों को और दिन में सूरज की चमक को एंजॉय करिए। और अगर आपके हिस्से में आसमान आ गया है तो वहाँ से नीचे आप ज़मीन की खूबसूरती को देखिए, लेकिन आप जो आपके पास है उसको काउंट करिए, उसको वैल्यू करिए। अगर आप जिंदा हैं, आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आज सुबह आपको क्या कपड़े पहनने हैं, आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको क्या खाना है, आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि भी आपको स्कूटर पे जाना है, बस पे जाना है या गाड़ी में जाना है, तो अगर आपके पास ज़िंदगी में कुछ सारे नहीं, कुछ कामों में भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप इस धरती के टॉप 10% लोगों में से हो जिनके पास ये सब कुछ है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, अपने हैप्पी मोमेंट्स को काउंट करिए, लोगों के साथ में जो आपने एंजॉय किया उनको काउंट करिए। और किसी के साथ में अगर आपको कोई ग्रजेस हैं, उसको भूल के ये देखिए कि उस बंदे ने या उस बंदे के साथ में आपने कभी कोई हैप्पी मोमेंट स्पेंड किया है, तो उस हैप्पी मोमेंट के ऊपर फोकस करिए। देन अगला पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट, वो ये है गिव बैक, हेल्प अदर्स। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की हेल्प मिली है जिसके कारण आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज आपका टाइम है इस सारी चीज़ों को वापस देने का। तो जो ज़रूरतमंद है, नीडी आदमी है, उसको हेल्प करिए। कई बार मैं जब ऐसे बात करता हूँ तो लोग कहते हैं सर हमारा खुद का गुजारा नहीं चलता है, हम किसी की हेल्प क्या करते हैं। सर हर कोई हेल्प जो है वो सिर्फ पैसे से नहीं होती है या मटेरियलिस्टिक नहीं होती है। हम बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। आप किसी बुज़ुर्ग के साथ में बैठ के आधा घंटा उसकी बात भी अगर सुन लेते हैं तो वो भी एक तरीके से हेल्प है। आप पढ़ा सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देते हैं, वो भी एक तरीके से हेल्प है। कोई बंदा ज़िंदगी में फ़िज़िकल स्ट्रगल कर रहा है और उसका आप हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखा सकते हैं, तो ये भी एक तरीके की हेल्प है। आप नीडी लोगों की ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश करिए। माना जाता है कि आप 365 दिन के अंदर 100 बार तो चैरिटी कर सकते हैं, 100 जगहों पर या 100 लोगों को या 100 छोटे छोटे काम तो ऐसे कर सकते हैं 365 दिन में, जिनमें आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, केयर फॉर योर बॉडी। यूजुअली हम देखते हैं कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होती है हमारी ज़िंदगी में, वो होता है हमारा शरीर। आमतौर पे हम जवान हों तो हम ये सोचते हैं सब कुछ चलता है, बुज़ुर्ग होने तक हम उसको इतना यूज़ कर चुके होते हैं कि एनर्जी नहीं बचती है। तो आपकी बॉडी की केयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो इसकी केयर हम 3 तरीके से, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक रूटीन एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए आपका। दूसरा जो है वो है कि आप पूरी नींद लें, स्लीप वेल। तीसरा है खाना जो है अपने शरीर के लिए खाएं, जुबान के लिए ना खाएं। वो बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, या हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये बड़ा ना लिंक्ड है। हमारा मेंटल पीस, हमारी हैप्पीनेस हमारे शरीर के साथ में डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर हमारा शरीर खुश नहीं है, हमारा शरीर कंफर्टेबल नहीं है, तो हम खुश नहीं रह सकते। इसी तरीके से अगर हमारा शरीर कंफर्टेबल है तो हम खुश रहने के कई सारे काम कर सकते हैं। तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए और प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर सोइए और अपना खाना जो है वो शरीर के हिसाब से खाइए, स्वाद के हिसाब से नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ मत खाइए, आप सब कुछ खाइए, जो आपका मन है वो खाइए, लेकिन
ये देखते हुए कि उसका शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो स्वाद लीजिए सारी चीज़ों का, राइट, लेकिन उसको नशे या उसको वीकनेस में मत कन्वर्ट होने दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप 6 छोटे छोटे से स्टेप्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के जो चोर जो मैंने बताए थे ना आपको, वो धीरे धीरे मैनेज होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीक्लटर करते हैं तो आप जब डीक्लटर करते हो तो यू मैनेज वो जो आपका चोर है ना, जिसमें आप ओवर थिंकिंग करते हैं या पास्ट में जीते हैं या ग्रजेस लेकर चलते हैं, तो आप उन चोरों को डीक्लटर करके मैनेज कर पाएंगे। सिमिलरली, अगर जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना किसी को, तो जेलेसी वाला जो चीज़ है ना, उसको आप मैनेज कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, तो उसके अंदर आपको जो है फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है कि भी आप जो सिचुएशन आपके सामने है उनको हेड ऑन काउंटर कर सकें। इस तरीके से जो भी चोर आपको डोमिनेट करता है उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन 6 सिंपल स्टेप से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डीक्लटर, अपनी थॉट्स, फिजिकल दोनों चीज़ों को डीक्लटर करिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बिल्ड करिए। कॉम्प्लीमेंट करिए लोगों को, राइट। लुक फॉर गुड, है ना, सर्च फॉर गुड, कॉम्प्लीमेंट करिए। आपकी ज़िंदगी में जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, आप जिंदा हैं, यही अपने आप में ब्लेसिंग है, इनके ऊपर फोकस करिए। जो नहीं है उसकी जगह पे इसके ऊपर फोकस करिए। जो ज़रूरतमंद है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करिए, उसको हेल्प करने की कोशिश करिए। अपना फिजिकल डिक्लटर करके हमने मेंटल केयर किया था। फिजिकल के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज, स्लीप और बढ़िया खाना खाना चाहिए। बढ़िया खाना डज नॉट मीन महंगा खाना, मीन्स प्रॉपर खाना। इन सारी चीज़ों को करिए, देखिए आपकी खुशियाँ जो है अपने आप दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। एंड इस सोच के साथ में मैं आपको यहाँ पे आज छोड़ता हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स के थ्रू। खुश रहिए, खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटिए, ये दोनों चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। गॉड ब्लेस यू।